मसौढ़ी विधानसभा क्षेत्र से हमारे बीच उमेश सिंह जी हैं, वो आए और अपनी बात रखें। उमेश सिंह जी बोलिए। उमेश सिंह जी हैं, किसान आंदोलन के नेता हैं और लंबे समय से संघर्ष में सामाजिक कार्यकर्ता हैं और अब आपके बीच अपना वो बात अपनी रखेंगे। धन्यवाद साथियों। ये जो पाटलिपुत्र और पटना साहिब विधानसभा लोकसभा क्षेत्र है पटना जिला का, उसमें 14 विधानसभा है। 7 विधानसभा आपको पटना साहिब में होता है और 7 विधानसभा पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र में। पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र के तहत ही मसौढ़ी का विधानसभा है और यह अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। पटना का फुलवारी शरीफ और मसौढ़ी, और ये दोनों जगह पर गठबंधन के विधायक हैं। फुलवारी शरीफ से माले के विधायक हैं और मसौढ़ी से राजद के विधायक हैं। राजद के विधायक लगातार 2 टर्म से हैं और तीसरा टर्म की भी तैयारी चल रही है। उस क्षेत्र में हम लोग किसी दल में नहीं हैं, हम लोग गैर दलीय हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन के लिए, यानी कि जो बीजेपी की सरकार है, एनडीए की सरकार है, वो सत्ता से कैसे बेदखल हो, इसके लिए हम लोग प्रयासरत रहते हैं और ज़मीन बनाते हैं। भले ही वो फसल दलीय लोग काटते हैं, लेकिन निर्दलीय लोगों की भी बहुत बड़ी भूमिका है। ये हम लोग को यहाँ पर विचार करना चाहिए। अब जैसे गया क्षेत्र है, गया में बहुत ही आंदोलन रहा है, बहुत नामी आंदोलन रहा, लेकिन हम लोग वहाँ बहुत ज़्यादा कारगर नहीं हो रहे। इस पर भी विचार करना चाहिए कि आखिर क्या कारण है कि वहाँ पर बीजेपी ज़्यादा से ज़्यादा सीट जैसे जीत के ले जाती है। हम लोग खास करके उसमें ज़्यादा दखल नहीं दे पा रहे हैं, जबकि लगातार बोध गया के आंदोलन समाप्त होने के बावजूद भी कई एक साथी उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। जल जंगल का सवाल हो या फिर और भी विभिन्न सामाजिक चीज़ों को लेकर के। उसी तरह से पटना क्षेत्र में हम लोग लगातार लगे हुए हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है कि जो आंदोलन का क्षेत्र रहा है, इन दिनों किसान आंदोलन का क्षेत्र रहा है, वो पूरे बिहार में देखिए कि वहाँ पर लोकसभा में गठबंधन की सरकार, गठबंधन जीते हैं सांसद क्षेत्र में, चाहे वो बक्सर हो या फिर आरा हो या फिर जहानाबाद हो, पाटलिपुत्रा हो। इस तरह के स्थिति बनी है। हम लोग को ये तैयारी करना चाहिए कि आने वाले जो चुनाव है विधानसभा, वो हमारा दुश्मन कमज़ोर नहीं है, वो बहुत ही मजबूत है और वो हर समय चुनावी मोड में रहता है। लेकिन हमारे क्षेत्र में जो विपक्षी दल है वो चुनावी मोड में नहीं रहते हैं। उनकी कोई उस तरह के संगठन और उस तरह की रणनीति नहीं दिखाई पड़ती है। वो केवल व्यक्तिगत अपना चेहरा बनाने में या टिकट प्राप्त करने की होड़ में रहते हैं। उनका कोई संगठनात्मक तौर तरीका सही नहीं रहता है, जिसके कारण हम जीते हुए क्षेत्र में भी हार जाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यही है। जो एनडीए गठबंधन है उसके साथ आरएसएस जैसे राष्ट्रीय स्तर के संगठन है, उस तरह से तमाम हिंदूवादी संगठन उसके साथ है और वो शुरू से ही हमारा संविधान, हमारा राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार नहीं किया है और आगे भी उसे बदलने की ही तैयारी रखती है। भले वो मुखौटा के रूप में भाजपा को पेश करती है और वो संविधान का शपथ लेते हैं या माथा झुकाते हैं, लेकिन लगातार उसके पीछे जो उनकी मंशा है कि हम भारत में जो संविधान की सरकार है उसे ख़त्म कर हम पुराने ढांचे से यहाँ पर सरकार बनावें और एक पार्टी का, एक दल का सरकार हो, ये उनकी मंशा हमेशा रह रही है। वो आप देख रहे हैं, इसे बताने की ज़रूरत नहीं है। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि वो बार बार कहता है कि हम मनुस्मृति को लाना चाहते हैं, मनुस्मृति हमारा संविधान है। तो हमारी लड़ाई एक केवल विधानसभा चुनाव तक नहीं है,
हमारी लड़ाई जो है सो बहुत आगे तक है और वो भी लड़ाई बहुत आगे तक लड़ना चाह रहे हैं, उनकी भी तैयारी है और वे उस तरह से अपनी ज़मीन बना रहे हैं। तो हम केवल ये नहीं कि हाँ हमारा एक विधानसभा क्षेत्र में वहीं तक हम सीमित रह जाएं। और अभी के दौर में खासकर जो संगठन या शक्तियाँ गांधी के विचार को लेकर हो या अम्बेडकर के विचार को लेकर हो या फिर समाजवादी विचारधारा के लोग हों या एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट के लोग हों, मार्क्सवादी विचारधारा का हों, ये सभी लोग एक दूसरे के नज़दीक आए हैं और एक दूसरे के साथ जुड़ करके वो काम करना चाह रहे हैं। क्यों? उनकी मजबूरी है, उनकी शक्तियाँ कम है और अगर जब तक एक साथ नहीं रहेंगे तब वो जो है सो नहीं जीत पाएंगे, नहीं संभल पा सकते हैं। सरकार की अपनी एक साजिश है, जिस तरह से राज्यों में चुनाव जीतती आ रही है वो बिहार में भी करना चाह रही है और बिहार के बाद पश्चिम बंगाल और असम और पूरे देश में उसको लागू करना चाह रही है। इसलिए बिहार में परास्त करना हम लोगों का एक बहुत बड़ी जवाबदेही है। हम जितना ज़्यादा अधिक से अधिक त्याग करेंगे, जितना अधिक से अधिक मेहनत करेंगे, जितना अधिक से अधिक एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन रखेंगे और ज़मीन बनाते जाएंगे गैरदलीय तौर पर, उतना ही जल्दी हम लोग ताकत से उनको परास्त करेंगे। और इस बार हर हालत में नीतीश और जो डबल इंजन की सरकार है उसे हमें हटाना ही होगा। अगर अपने आप को बचाना चाहते हैं, संविधान को बचाना चाहते हैं, तो मेरा ये नैतिक दायित्व है कि हम उस शक्ति को परास्त करें और बिहार में 74 जैसी स्थिति को पैदा करें जो इस बार अभी जो वोटर चोरी यात्रा जो निकला और पूरे राज्य में जो माहौल बना उसकी एक परिकल्पना है। लेकिन बीजेपी भी कम अपनी तैयारी में नहीं है, ये मानकर चलें। वो बिल्कुल निश्चित रूप से कौरव सेना है। हम भले ही पांडव सेना ही रहें या हमारी शक्ति कम ही रहे, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा सोच समझ करके चलना होगा। आप देख रहे हैं ना कि किस तरह से वो प्रधानमंत्री की माँ के गाली वही दिलवाया, उसी के आदमी दिया हमारे स्टेज पर आकर के छद्म रूप में। और आज वो पूरे बिहार में उस यात्रा से जो एक सहानुभूति बना है, एक लहर जो बनी है, उसको चाहता है कि धूमिल करें। लेकिन बिहार की जनता जानती है, पूरे देश के लोग जानते हैं कि बिहार एक क्रांतिकारी भूमि है। यहाँ से कोई बच के नहीं निकल पाएगा। न ब्रिटिश निकला है और न तानाशाही सरकार निकला है पिछले 74 में। तो इस बार भी ये जो फासिस्ट सरकार है उसे भी हम परास्त करेंगे। जय हिंद।